प्रवृत्त रह सकें। शुभ हो। बहुत बहुत परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के श्री चरणों में मेरा सादर नमन है। सादर नमन है। सादर सतत नमन है। भगवान हम सबका ये मिल करके बैठना शुभकारी हो सके, कल्याणकारी हो सके, कुछ बेहतर भाव हम पा सकें, कुछ देव प्रभाव मिलें, पहले से किंचित बेहतर हो सके हम लोग सभी। शुभ हो। आपके कार्य का भी शुभ हो। शुभ हो मेरे दाता। ऐसी कृपा। मेरे बहुत बहुत सम्मान के योग्य सभी धर्म साथियों, शुभ हो आप सबका। स्वास्थ्य ठीक रहे, सबका मंगल हो, ज्यादा से ज्यादा देव प्रभाव हम पा सकें, ऐसी अपने लिए भी आप सबके लिए भी मेरी प्रार्थना है। शुभ हो। आज का विषय लेते हैं। जीवन में हार जीत तो आती रहती है। कई बार बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, बहुत तरक्की मिलती है, बहुत अच्छा समय गुजरता है। कई बार नहीं भी होता। कई बार हम हारते भी हैं। उसमें अगर हारते हैं तो क्या हमें रखना चाहिए, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए भगवान की शिक्षा में। मैं हालांकि ये दुनिया जो है कोई दौड़ नहीं है कि हम लगातार रैट रेस हम कहते हैं, हम सभी रैट रेस में हैं। ये समझना चाहिए कि दुनिया कोई दौड़ नहीं है। किसी के साथ हमारी कंपटीशन नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है किसी के साथ। लेकिन लोग अक्सर ऐसे भ्रम में रहते हैं कि जिंदगी एक लगातार दौड़ है, अनवरत दौड़ है। और वही इंसान जो दूसरों को बिना किसी डर के रौंदता चला जाए और सबसे आगे निकल जाए, हर तरह के दुनियावी सामान इकट्ठे कर ले, जो बहुत रुतबा हासिल कर ले, सिर्फ उसी की जिंदगी सफल है, ये हमारा जनरल रहता है। ऐसा है नहीं कि सिर्फ उसी की जिंदगी सफल है। और जब लोग इस दौड़ में किसी कारण पिछड़ जाते हैं, कई कारण हो सकते हैं। नौकरी चली जाए, शेयरों में लगाए हैं पैसे और डूब जाएं, धंधे में नुकसान हो जाए, और कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो लोगों का अहम बहुत चोट खाता है, ईगो हमारा बहुत चोट खाता है। यह विश्वास ही नहीं होता कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ये विश्वास नहीं आता, मैं ही क्यों, मेरे ऊपर ये क्यों टूट रही है परेशानी। अहंकार की पट्टियां जो है इंसान की सुध बुध खोने पर मजबूर कर देती हैं। मेरे साथ क्यों। इसके चलते लोग ठोकर खाने के बाद संभलते नहीं है फिर, वरन और नीचे गिरते जाते हैं। कभी लोग इसके चलते चलते अनाप शनाप बातों में पैसा खर्च करके भी अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहते हैं, झूठा दिखावा करना चाहते हैं, चमचों की भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं हम लोग। कभी शराब आदि में परेशान हो गए तो शराब में डूब जाते हैं। और मशहूर ये गजल गायक जो थे जगजीत जी, बहुत प्यारे गजल गाते थे दोनों में। अभी भी बेटे की डेथ हुई किसी एक्सीडेंट में, उसके बाद शराब में डूब गए, टोटली उसी में गुजर भी गए। तो अपना गम गलत करना चाहते हैं, कभी शराब में थोड़ी सफलता मिली तो कुछ लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और कमजोर बेबस लोगों पर अपनी कुंठा निकालते रहते हैं।
घर में बीवी है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, या करीबी दोस्त हैं, उन पर गुस्सा निकालते रहते हैं। कुछ टोटली हतोत्साहित हो जाते हैं और सारा दोष खुद पर लेकर उदासीन और हताश हो जाते हैं। कोई मतलब नहीं किसी से, बिल्कुल हार के बैठ गए। ये सब गलत बर्ताव है, ये नहीं होने चाहिए। अब सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि जिंदगी किसी और आदमी के साथ, किसी और व्यक्ति के साथ हमारी दौड़ नहीं है। अगर हमारी दौड़ है भी कोई, तो केवल वक्त के साथ है। सब पल, सब इंसान जो है पल पल मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं। हमारा शरीर मृत्यु की तरफ दौड़ रहा है पल पल, और इंसानी शरीर उस मृत्यु की तरफ दौड़ा जा रहा है। तो हमारी दौड़ जो है वक्त के पीछे है। अब वक्त की क्या खूबियां हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। वक्त बहुत ताकतवर होता है। वक्त से गाना है ना कि वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम। तो वक्त बहुत ताकतवर है। बड़े बड़े राजे महाराजे, वैज्ञानिक विद्वान भी इसके आगे झुक जाते हैं। तो ऐसा क्या है वक्त में जो इतना ताकतवर है, और हम उसमें से कोई गुण अपना सकते हैं क्या वक्त से लेकर के? हमारी अपनी हार से बचने के लिए, जो मुसीबत आई है उससे निकलने के लिए हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए, कुछ वक्त से सीख सकते हैं क्या हम? तो वक्त का सबसे पहला गुण ये है कि वह कभी भी किसी के लिए भी ठहरता नहीं है, चलता रहता है। एक पल भी रुककर एक मिनट भी आराम नहीं करना चाहता। ऐसी कोई इच्छा वक्त को नहीं है कि मैं ठहरूं, थोड़ा लगातार चल रहा हूं, थोड़ा आराम कर लूं। ऐसी कोई नहीं आकांक्षा रहती वक्त को। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन चलने का नाम है। चलते रहो सुबह शाम, ये भी गाना है ना पिक्चर का, कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो हमें चलते रहना चाहिए सदैव। परिवर्तन तो भाई अवश्यंभावी है, वो नहीं चलेगा। परिवर्तन तो होगा, उससे डरना नहीं चाहिए हमें। वरन उसके लिए हमें स्वागत में पलक पावड़े बिछाने चाहिए, हमें वक्त के लिए, परिवर्तन के लिए। उसके लिए आतुरता से हमें बदलाव की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि धन कमा लिया तो उसके लुटने का इंतजार करें, या कोई बुरी लत छोड़कर बाहर आ गए तो फिर से उसमें फिसलने का रास्ता देखें। कमा लिया, बहुत पैसे कमा लिए, ठीक है, अब बैठ जाएं, नहीं। बदलाव से मुख्य मतलब ये होता है कि आत्मा में बदलाव, उसकी परिस्थितियों में बदलाव। भगवान हमारे आत्मा के साइंटिस्ट हैं। वो हर चीज में वो कहते हैं कि आत्मा की तरफ देखो। शरीर तो है, शरीर तो चलता रहता है, वक्त के साथ दौड़ है उसकी। और 70 80 साल में, 90 साल में, 100 साल में चला जाएगा शरीर तो। ये फिजिकल जो है हमारा, आत्मा का जीवन बहुत लंबा है। इसके बाद उसकी हमें फिक्र होनी चाहिए। बदलाव हमारा जो होना चाहिए उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारे आत्मा में सही बदलाव आ रहा है क्या नहीं। अपनी आत्मा की बेहतरी की तरफ हमेशा हमें अग्रसर रहना चाहिए। भाई, भौतिक रूप से हम किसी एक चीज से, जीवन की किसी एक अवस्था से इतना लगाव न रखें कि उसके जरा से बिगड़ने पर हमारी हालत खराब हो जाए। कि हमारा 30वां जन्मदिन आ जाए और हम, उत्साह हमारा जाता रहे तो उत्साहित होते रहें, या 4 5 सफेद बाल दिखे सिर में, अरे बाप रे हम तो बूढ़े हो गए। समझे? ये नहीं होना चाहिए कि हमारी रात की नींद ही आराम हो जाए कि सफेद बाल आ गए। ठीक है, टाइम का है भाई, सब चीज आएगी, बदलाव तो आएगा। बदलाव नहीं आए तो भी हम परेशान होते हैं।
किसी अच्छे पद पर पहुंच गए हम, किसी बड़े अफसरी के पद पे आ गए, और उसके बाद फिर डर जाएंगे अब तो मेरी तरक्की खत्म, अब तो हायर भाई इस पोस्ट पे पहुंच गया मैं, अब तो जैसे तैसे अपनी कुर्सी बचाए रखूं मैं। जिंदगी में अच्छे बदलाव खोजने चाहिए, उनको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए हमें, और उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो वक्त का पहला गुण है कि चलते ही रहते हैं, उसमें चेंजेस आती हैं सदैव, और हमें उनका स्वागत करना चाहिए। स्पेशली हमें ध्यान हमारे आत्मिक अवस्था की तरफ देना चाहिए कि उसमें हमारा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है वक्त के साथ। अब वक्त का दूसरा गुण क्या है कि वह सही और निष्पक्ष वितरण में यकीन रखता है। बड़े से बड़े धनवान के पास भी दिन में 24 घंटे ही हैं। हम सबके पास 24 घंटे हैं, राजा के पास भी 24 घंटे हैं, मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। इसमें वक्त किसी से वो किसी की मतलब पास खातरी नहीं करता कि इसको ज्यादा दूं या उसको कम दूं, या गरीब को बुखार आ जाए तो धीरे धीरे चलूं ताकि नहीं तो कल तक ठीक हो जाए, टाइम लंबा मिले तो कल फिर कमा करके, नहीं तो कैसे खाएगा, कमाएगा नहीं तो। या धनवान बीमार पड़ जाए तो बुखार आने पर वक्त जल्दी नहीं भागता कि भाई बड़े अमीर हैं, बड़े आदमी हैं, इनको कम से कम तकलीफ हो, इससे मैं जल्दी जल्दी चलूं। ऐसा नहीं होता, वक्त का अपना निष्पक्ष वितरण है, उचित है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि किस्मत और वक्त को कोसने के बजाय हमें अपने पुरुषार्थ पर ध्यान रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए अपने पुरुषार्थ पे। वक्त बहुत कम है और वह सबके लिए ही दौड़ रहा है, अकेले कोई राजा के लिए नहीं दौड़ रहा है, किसी गरीब के लिए नहीं दौड़ रहा है, वक्त सबके लिए भागा जा रहा है। अहम बात देखने की यह है कि हम उस सीमित समय में क्या करते हैं, कितना मिला है कोई भरोसा तो है नहीं। आजकल वर्ल्ड की जो स्टेटिस्टिक्स है वो कहती है कि 8% लोग ही हैं दुनिया के जो 65 वर्ष की आयु पार कर पाते हैं। तो अगर 65 से आगे निकल आए हैं तो अपने खुशनसीबी जानना चाहिए कि भाई हम 8% से आगे निकल आए हम। अब देखने की बात मेन ये है कि जो सीमित समय है हमारे पास, हम उसका करते क्या है, कैसे उसको व्यतीत करते हैं। कुछ लोग आलस में, टाल मटोल में वक्त गंवाते रहते हैं, और कभी पूछो भाई क्या चल रहा है तो कहते हैं भाई वक्त बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों के पास हमेशा अगले 10 कार्यों की सूची तैयार रहती है, ये खत्म हुआ ये करूंगा, इसके बाद ये करना है, मुझे ये करना है। उनके पास सूची तैयार रहती है और वे सतत उसकी तरफ प्रोग्रेस करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ये काम पूरा हुआ अगला शुरू किया, और अफसोस करते हैं कि वक्त कितना कम है। एक के लिए हो रहा है कि वक्त काटना मुश्किल है, भाई क्या कर रहे हो पूछो, फोन पर ही क्या कर रहे हो, जस्ट टाइम पास कर रहे हैं। उनके लिए टाइम पास नहीं होता, इनके लिए वक्त कम पड़ जाता है जिनकी आगे की सभी तैयारी है। तो अंतर समझ का है भाई, नजरिए का है। कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। तो वक्त तो एक बराबर है, एक ही गति से दौड़ रहा है। आलसी व्यक्ति को, टाल मटोल करने वाले व्यक्ति को कभी कोई लाइलाज बीमारी हो जाए और उसे पता चले कि वह सिर्फ 4-5 महीने ही जिएगा, फिर देखो वक्त उसके लिए कैसे एकदम से भागने लगेगा। बता दिया आदमी बीमार हुआ, बहुत कम है, 4-5 महीने ही है तुम्हारे पास, कैंसर में आजकल कह देते हैं 6 महीने ज्यादा नहीं जियोगे भाई इस बीमारी में। फिर देखो टाइम उसका कैसे दौड़ता है, तेजी से लगेगा कि बस बीता जा रहा है, मेरे अंत से निकट आ रहा है। तो ये भी नजरिया है देखने का, सब बात नजरिए की है। हमें समझने की बेहद जरूरत है कि हमारे पास असीमित नहीं,
वरन बहुत थोड़ा समय है, बहुत ज्यादा नहीं है। 100 साल कोई बहुत बड़ा नहीं है आत्मा के लाइफ के लिहाज से, जो कि 800 900 साल मिनिमम है। तो उसकी भेंट में ये बहुत कम है हमारा। तो असीमित तुम्हारे पास नहीं है, थोड़ा समय है। और हमें उसका उपयोग निष्पक्षता और बुद्धिमानी से करना चाहिए। अपने काम को, अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने गुरु भगवान को, अपनी आत्मा के भले को, पर सेवा को, निस्वार्थ सेवा को, सबको निष्पक्ष और उचित समझ देना चाहिए। हमें समय देना चाहिए सबको। कमाना जरूरी है, उससे कोई ना ही नहीं है भाई, जीना है तो कमाना पड़ेगा। सबको बराबर समय दो। कौन से पॉइंट्स बताए गए कि हमें उसका उपयोग निष्पक्षता और बुद्धिमानी से करना चाहिए। अकल लगानी चाहिए इसके पीछे। अपने काम को, अपने परिवार को, बीवी बच्चे हैं, अपने माँ बाप को, अपने गुरु को, अपनी आत्मा के भले को, पर सेवा को और निस्वार्थ सेवा को, सबको निष्पक्ष और उचित समय दो। ये जरूरी है। अब वक्त की एक खूबी और भी है कि वो कभी पीछे नहीं जाता है, सदा आगे को चलता रहता है। हमें भी अपने सब प्रयत्नों में इस बात के ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें सतत आगे बढ़ने के लिए हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो ये तो हमने वक्त के साथ देखा, कहा गया था कि हमारी दौड़ जो है वो वक्त के साथ है, किसी इंसानों के साथ नहीं है कि हम दौड़े जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा है, उनसे हमारा कंपटीशन चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो वक्त में हम देखेंगे सब इंसान पल पल मृत्यु की ओर दौड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं। तो भैया जैसे जन्मदिन मनाते हैं, जैसे अगले महीने में मेरा ही जन्मदिन है। आपका कब है जन्मदिन पूछ रहे थे मेरे सेंटर में, मैंने कहा अगले महीने है। 85 पूरे करूंगा। जन्मदिन है तो मनाना चाहिए भैया। इसका एक नजरिया ये भी है ना कि भाई मेरे जीवन का 1 साल और कम हो गया। ठीक है, जितना निकल पाए बढ़िया है। तो ये जो दौड़ हमारी मृत्यु की तरफ है हमारे शरीर की, उस दौड़ में हमें यह ध्यान रखना है कि हम किस तरफ को दौड़ रहे हैं। आत्मिक मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं या आत्मिक जीवन की ओर दौड़ रहे हैं, ये देखने की बहुत जरूरत है। भगवान की शिक्षा जो है, मैं यही कहा था ना कि हमने अपने हार को कैसे हमें देखना चाहिए। तो भगवान तो यही कह रहे हैं कि भाई आत्मिक मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं या हम आत्मिक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। सिर्फ दौड़ने से तो कुछ होगा नहीं। जरूरत है अपनी मंजिल की तरफ भागने की, तभी तो पहुंचेंगे ना। और मंजिल है आत्मिक जीवन, अच्छी आत्मिक पूंजी, सोल कैपिटल चाहिए। परलोक में जब भी जाएं हम भिखमंगे की तरह न जाएं बे, अच्छी सोल कैपिटल हमें होनी चाहिए, जो हमें माता पिता से मिली, अपने पुरखों से मिली, 7 पीढ़ियों से, उसको हमने गंवाया या बढ़ाया। जितना हमने बढ़ाया, बढ़ाने का तरीका भी हम कई बार देख चुके हैं। बढ़ाने का तरीका निस्वार्थ पर सेवा है, दूसरों की सेवा है। जितनी निस्वार्थ होगी उतना अच्छा है। और बाकी अपना जीवन अच्छा रखें अपन, तो आत्मिक पूंजी बढ़ती है। कितने हम विश्वास पात्र हैं, कितने औरों के काम आ सकते हैं। तो कहीं गफलत में हमें नहीं रह जाना कि ज़र, जमीन, जेवर, रिश्तेदार सब यहीं रह जाएंगे। वी ऑल नो ये सब छूट जाएगा, चाहे कितना ही हमने इकट्ठा क्यों न कर लिया हो, सब यहाँ छूटेगा। मालूम है हमें सबको, ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं, मालूम सबको है। लेकिन हम रहता है ऐसे कि बाकी सब तो जाएंगे, मैं रहूंगा, मेरा है सब रहेगा। अपने बारे में नॉर्मली हम मृत्यु के बारे में नहीं सोचते। तो साथ चलेगा सिर्फ अच्छा जीवन। ये सब धन दौलत नाते रिश्ते सब यहीं छूट जाएंगे भाई। अच्छा जीवन हमारे साथ जाएगा। इसलिए अपने शरीर की दौड़ को समझना चाहिए हमें।
और उसे अपने आत्मिक भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान की भी यही आज्ञा है कि उसके आत्मिक भले के लिए उपयोग करो उसका। कितने लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं, जी भर के सुख तो ले लूं मैं, अभी तो जवान हूं भाई, अभी क्या बुढ़ापा थोड़ी आया है, सुख ले लूं मैं, नहीं तो बुढ़ापे में पछताऊंगा कि ये सुख भी नहीं लिया, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। जैसे दोस्ती में कहते हैं, अरे भाई खाओ पियो, शराब नहीं पियोगे तो भगवान वहां से लौटा देगा, कि जाओ पहले पी के आओ। मांस नहीं खाया तो पहले जाओ ये करो, चोरी नहीं किए। तो भाई जवानी है तो जवानी में कर लूं, नहीं तो बुढ़ापे में पछताऊंगा फिर। भाई इंसान का शरीर तो नश्वर है, उसकी क्षण भंगुर जवानी पर क्या है चलाना। है जवानी का फवारा चंद रोज, बागी दुनिया का नजारा चंद रोज, बहुत प्यारा भजन है। कभी इसको पढ़ करके सामने बैठ के पढ़िए और उसके विचार कीजिए। बहुत प्यारा भजन है। जिंदगी की शुरुआत से एंड तक का बहुत अच्छा हमारा नक्शा खींच देता है, खाका दे देता है हमें। तो क्षणभंगुर जीवन है, एफ्यूमरल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। कोई भरोसा नहीं, पानी केरा बुदबुदा, असमानुस की जात, चलते ही ढल जाएगा ज्यो तारा प्रभात। प्रभात का तारा जैसे एकदम ढल जाता है ना, वैसे ही बुलबुले सरीखे ही हमारा जीवन है, कभी भी चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो उस पर इतना क्या है छलाना भाई। जरूरत है यह देखने की कि इस एफिमरल जवानी के वक्त में, जब हम शारीरिक रूप से बलवान हैं, करने लायक हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, उस वक्त को ज्यादा से ज्यादा परोपकार और पर सेवा में लगाएं। ये देखने की चीज है कि जब हम जवान हैं हमारा ध्यान उस तरफ जाना चाहिए कि हम पर सेवा और परोपकार में पीरियड लगाएं अपना। उसमें ताकत है हमारे पास, कर सकते हैं। तन मन धन की सेवा कहते हैं ना, तन की देवा का सबसे बड़ा रिटर्न है। गुरु के पास जब भी हम जाते हैं किसी के पास कि महाराज हमारे पर आशीर्वाद दो, मैं तन मन धन से सेवा करूंगा। तन से सेवा शरीर की, अपने शरीर को कष्ट देकर हम सेवा नहीं करना चाहते। मन की सेवा शुभकामना, धन की सेवा सबसे बाद आती है। चाहिए धन, ऐसा नहीं कि धन नहीं चाहिए, चलाने के लिए हमें भी अपना, जैसे दूसरा देवाश्रम बनाना पड़ा तो धन की जरूरत तो पड़ी ना भाई। जब अभी भी शिविर हो रहा है तो उसमें धन की जरूरत तो पड़ती है भाई। आएंगे लोग, उनके लिए इंतजाम चाहिए, बिस्तर बुलाएं, खाना बनाने वाले चाहिए, सब्जियां आएंगी, भाजी आएंगी, सब खर्चा तो होगा उसमें। लेकिन जवानी में हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए जो अक्सर हमारा नहीं जाता है। बुढ़ापे में जाकर शरीर दुर्बल हो जाएगा, तब केवल भजन कीर्तन सत्संग कर लेना, और ये भी तो गारंटी नहीं है कि हमारा बुढ़ापा आएगा ही भाई। कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापा आएगा। हम कहते हैं कि अभी जवान है, एंड में जाके करेंगे। नो, किसी नए बच्चे को अगर साधन किसी काम में करते देखते तो अरे अभी तो भाई क्या है, अभी क्यों जुड़ गए हो। कोई भरोसा है जीवन का। करते चलना चाहिए दोनों तरफ का। हम ये नहीं करें कि कमाना छोड़ दिया, नहीं का करना होगा, साथ में अपोर्शन हमारा परोपकार के लिए भी होना चाहिए, पर सेवा के लिए। और वो भी निस्वार्थ हो तो सोने में सुहागा है। स्वार्थ न फंसा हो हमारा उसके पीछे। स्वार्थ है तो फिर वो उतना उसका रिटर्न नहीं होता। तो जब तक ये भाई बुढ़ापा आए तब तक परोपकार पर सेवा ही धर्म है। इस कीमती वक्त को नशे जुए व्यभिचार में मत गंवाओ, भगवान कहते हैं। यह तो आपराधिक लापरवाही है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है भाई ये, कि हम जवानी का टाइम हम इस तरह से गंवाएं। तो भाई कुछ लोग ये सुनकर बड़ा खफा हो जाते हैं। ये अगर सुना रहा हूं मैं, कुछ लोग सुन करके खफा हो जाते हैं, तो भाई क्या करें। घर बार छोड़कर जंगल जंगल भटकते फिरे हम। नहीं भाई, ऐसा नहीं कहते हैं भगवान, ऐसा नहीं कह रहे। धन इकट्ठा करो, धन तो जीवन जीने का जरिया है, मगर उसे अपनी मंजिल मत बनाओ कि धन कमाना ही हमारी मंजिल रह जाए। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है।
हमारी मंजिल सांसारिक सुखों से भिन्न है। भगवान के सेवक बने हैं तो हमारी मंजिल इससे थोड़ी भिन्न है, अलग है। हमारी मंजिल आत्मिक सुख है। भगवान कहते हैं तुम्हारी मंजिल आत्मिक सुख है। सांसारिक तरक्की जरूर करो, मगर अपनी आत्मा और शरीर में मुख्य और गौण की सही पहचान रखो। हमारे इसमें मुख्य क्या है? मुख्य हमारी आत्मा है, शरीर गौण है हमारा। क्योंकि आत्मा बहुत लंबा उसे आगे जाना है। अगर हम उसकी नहीं केयर करते तो आत्मा परेशान रहती है हमारी। उसे तो अपना लंबा जीवन दिखता है ना कि आगे मुझे जीना है। अगर उसके लिए उसको सामान नहीं मिलता तो परेशानी रहती है। आत्मिक पूंजी अगर नहीं है हमारे पास, नहीं बढ़ती है हमारी, तो आत्मा को तो परेशानी दिखती है अपनी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि शरीर में हमारा मुख्य क्या है और गौण क्या है, इसका हमें सही पहचान रखनी चाहिए सदैव। वो कहा थे ना सेवक वहां जो उन्होंने पढ़ा था कि मनुष्य तो केवल शरीर ही नहीं आत्मा भी है। उसको देख करके पलटे थे, कोई क्या है, और साधन में आना शुरू किया। तो इन सबको समझने की जरूरत है भाई, मुख्य हमारे शरीर में आत्मा है। मैं बार बार कहता हूँ, चलते चलते हुआ हार्ट अटैक आया, दिमाग में कुछ हुआ, गिरे, शरीर तो पड़ा है यहीं के यहीं, क्या चला गया? आत्मा गई, वो सूक्ष्म शरीर के साथ निकल गई लंबे जीवन के लिए। अब उसमें कितनी आत्मिक पूंजी हम लेकर के जाते हैं, ये हमारे जीवन पर डिपेंड करेगा। तो चूंकि शरीर गौण है, इसलिए उससे जुड़ी छोटी मोटी जो तकलीफ आती है, कोई बाधाएं आती हैं, तो उनको आपदा समझना छोड़ दो कि क्या तकलीफ आ गई, बाप रे मैं तो मर गया, मेरे साथ क्यों। आपदा समझना नहीं चाहिए। हमारे मोदी जी कहते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। वो कहते हैं, आपदा में अवसर खोजता हूं मैं तो। जितनी मुझे गालियां पड़ती हैं, जितनी मुझे तकलीफें आती हैं, मैं उनको सीढ़ी पत्थर सीढ़ी बना करके आगे चढ़ता जाता हूँ। देख रहे हैं क्या उस आदमी का कैरेक्टर है, क्या देश के लिए उनकी लगन है। एक दिन छुट्टी नहीं लिए, 11वां साल चल रहा है, एक दिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली है, लगे हैं और देश को बढ़ाने में लगे हुए हैं। देख रहे हैं आज केवल इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के सबसे हाई रेटिंग वाले लीडर हैं। तो तो अब ठीक है, मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं, 4-5 घंटे ही सोते हैं, बाकी सब काम करते हैं। सुबह हमें भी कुछ तो अपना करना चाहिए भाई। तो जो ऐसी आपदाएं आए, तकलीफ आए, उसको आपदा न समझे, अवसर है। उससे भी अवसर मिलता है। नेचर में कहते हैं कि आपदा अगर आती है तो आपको दो रास्ते खोल के भी देती है आगे के लिए। तो वो रास्ता खोजे हम। केवल वो नहीं हो के बैठ जाएं कि हो गया, मैं तो मर गया, कुछ नहीं आया, मेरा तो जिंदगी बेकार हो गई, ऐसा नहीं है। अपनी आत्मा के संदर्भ में हुए विघ्नों की सुध लो। आत्मा के लिए जो विघ्न आ रहे हैं उनकी सुध लो भाई अच्छी तरह से। शरीर की केवल नहीं कि छोटी मोटी आपदा आ गई, वो आपदा नहीं है। हमारी आत्मिक पूंजी ही हमारा असली सोना है। कोई नोट नहीं जाएंगे हमारे साथ 500 के या सोना, सोने की ईंटें लेकर के रखी हैं, नहीं जाएंगी भाई हमारे साथ। बाबा नानक ने कहा था ना, बड़ा सेठ था, उसके यहाँ गए थे, रह रहे थे, सत्संग कराया, तो पैसे दे रहा था कुछ के दान। तो बोल नहीं ये अभी नहीं, मैं मांग लूंगा। या सोने की कुछ दे रहा था, तो बोले मैं जब मर जाऊंगा तो परलोक में देना मुझे। बोले वहां तो सुई भी नहीं ले जा सकते। तो बोले, ये बात समझो कि जितना भी हम धन कमाते हैं, जितने सामान इकट्ठे करते हैं, सब यहीं रह जाएंगे। मैं मानता हूँ जवानी में नजर नहीं आता है, उस समय होड़ रहती कि और ले आए और ले आए, ये भी ले आए वो भी ले आए। वहां बचने की जरूरत है हमें। तो हमारा आत्मिक पूंजी हमारा असली सोना है जो हमारे साथ जाएगा।
उस लंबे जीवन में भी जाएगा, यहाँ भी काम देगा। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं का, यहाँ भी काम देगा। यहाँ भी कुदरत हमें मदद करती है, सहायकारी शक्तियां बहुत मदद करती हैं। अगर हम पर सेवा निस्वार्थ में जुड़े हुए हैं तो शक्तियां हमें बहुत मदद करती हैं। तो अपनी आत्मा के संदर्भ में जो विघ्न आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, उनकी सुध लेना चाहिए हमें। कहीं हम बिगाड़ तो नहीं रहे हैं, आत्मा का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, गलत रागों में तो नहीं जा रहे हैं, गलत विचारों में तो नहीं जा रहे हैं, हमारे विचार नीच तो नहीं हो रहे हैं। इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। साधन भजन में जा रहे हैं कि नहीं, अपने बच्चों को भी ले जा रहे हैं कि नहीं, बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके आगे भाई जब चले जाएंगे मंगल कामना कौन करेगा? इन बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कोई मंगल कामना नहीं होगी हमारे लिए, जो कि परलोक में बहुत मदद करती है। तो बच्चों को जब ले जाएंगे तभी तो वो सीखेंगे ना कि मंगल कामना करनी चाहिए। तो हमारे असली सोने की निगरानी छोड़कर मिट्टी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, दुनियावी चीजों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए हमें। आखिरकार हर सांसारिक सुख आगे चलकर हमारे लिए मिट्टी ही हो जाना है। कितना भी बड़े हो, करोड़ों कमा लिए हो, मेरे पास सोने की सिल भरी पड़ी हैं, खजाना भरा पड़ा है, सब मिट्टी हो जाएगा हमारे लिए। तो भाई मिट्टी से आए मिट्टी में जाएंगे। तो ये समझने की बहुत जरूरत है। बार बार भवन करेंगे ये नहीं है कि नहीं कमाओ, खाना है, बच्चे हैं, पालना है, सब करना पड़ेगा, उसके लिए कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ साथ आत्मा की भी सुध लेते रहो, सिर्फ शरीर में मत उलझ जाओ। तो अपने सांसारिक कर्तव्य निभाएं, सुख साधन जुटाओ, पर अपनी आत्मा को गिरवी रखकर नहीं। अपने आत्मा को बेचकर हमें सुख साधन नहीं जुटाने चाहिए। जब यह समझ जाओगे, अभी भगवान ने दिया है परलोक संदेश में, कि जब यह समझ जाओगे कि तुम्हारा असली धन कौन सा है और तुम्हारी असली मंजिल क्या है, तब तुम छोटी मोटी संसारिक बाधाओं से विचलित होना अपने आप ही छोड़ दोगे। अपने अब एक बार जहाँ समझ में आ गया असली और गैर असली का डिफरेंस, तो हम छोटी मोटी इसमें सांसारिक बाधाओं से विचलित होना अपने आप ही छोड़ देंगे, हमारा स्वभाव हो जाएगा। तब क्षणिक नुकसान सही रूप में देख पाओगे, सही परिप्रेक्ष्य में देख पाओगे, सही पर्सपेक्टिव में हम देख पाएंगे जो नुकसान हमारा हो रहा है, जहां हम हारे हैं, जो कुछ हुआ है नुकसान। ये छोटी मोटी दुविधाएं भी तुम्हारे लिए लाभदायक हो जाएंगी। सही पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो छोटी छोटी जो तकलीफें आती हैं वो भी हमारे लिए लाभदायक हो जाएंगी। आपदा में अवसर खोजें, हार के ना बैठ जाएं, हम खोजें। इनमें तुम्हें अपने असली नकली दोस्तों की पहचान हो जाएगी, तुम्हारा अहम टूटेगा, तुम्हें एक वास्तविकता परखने का अवसर मिलेगा। तो हमें जरूरत है कि हम मनोवांछित फल न मिलने पर भी हताश और उदासीन न हो। ये कहने को मेरे तो नसीब में यही है, मेरा तो कुछ नहीं होगा, ये मान के बैठ जाते हैं कि मेरे नसीब में ये है। तो ऐसा नहीं है, हमें कोई इतना हताश और उदासीन होने की जरूरत नहीं है। अपनी असली मंजिल पर गिद्ध दृष्टि रखो। जैसे अर्जुन ने तीर चलाने समय कहाँ रखी थी अपनी गिद्ध दृष्टि? मछली की आंख पर। वैसे ही अपने लक्ष्य के अलावा बाकी सब बातें गौण हैं। लक्ष्य क्या है? आत्मिक पूंजी, हमारे आत्मा को सही स्थिति मिलना, आत्मा का सही विकास होना। बाकी सब बातें सेकेंडरी हैं, गौण हैं। उन गौण विषयों में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाए तो इसके लिए कैसा गम भाई? गौण चीजें हैं, आएंगी चली जाएंगी, टाइम बदलता है, फिर आएंगी। परेशान हो जाते हैं हम, कई कई कितनी परेशानियां आती हैं। मिलिट्री में जाते हैं हमारे, किसी की टांग टूट गई, किसी की बाह टूट गई, किसी की और परेशानियां हो जाती हैं। यहाँ मैं देखता हूँ बहुत से मिलते हैं जो नकली टांग लगाए हुए चलते हैं, लेकिन चलते हैं।
वो तो हमारी एक बेटी थी ना, वो जो एवरेस्ट पे भी चढ़ गई, उसके बाद नीचे फेंक दिया था ट्रेन से कि टांगे कट गई थी, तो लकड़ी टांगे लगा करके चढ़ी एवरेस्ट पे। तो ये इनके लिए बाकी सब लक्ष्य के अलावा सभी बातें गौण हैं। उन गौण विषयों में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाए तो गम कैसा है। जो चीजें एक दिन तुमसे छिन जानी है, भगवान बहुत गहरी बात कह रहे हैं यहाँ, जो समझने की चीज है कि जो चीजें एक दिन तुमसे छिन जानी है, जानते हैं मौत के टाइम पे कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ, हर चीज यही छूट जाएगी। जो एक दिन तुमसे छिन जानी है वे थोड़ी कम मिले तो गम क्यों, और बहुत सारी जुटा ले तो भी खुशी कैसी भाई। बहुत जुटा लिया तो भी छोड़ जाएंगे। ठीक है, जीवन थोड़ा ठीक चल सकता है, लेकिन जो हम पर सेवा में करते हैं, निस्वार्थ पर सेवा में जो खुशी मिलती है, उसकी अपनी अलग मौज है भाई, उसकी अलग मौज है। तो काश हम ये समझ सके। आएंगी, मुसीबतें तो आएंगी, ऊंच नीच आएगा जीवन में, ये तो जीवन का अंश है, समझे। उसमें हम हिम्मत हार के न बैठ जाएं, हमें मुख्य और गौण का भेद समझना चाहिए। और जो सब छूट जानी है चीजें, उनके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो काश ये शिक्षा मैं अपने जीवन में भी ला सकूं। आप सबके लिए भी ऐसी ही शुभकामना है। सबका शुभ हो। धन्यवाद बहुत बहुत। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत सतर्क करने वाला उद्बोधन। भगवान की शिक्षा कितनी सुंदर, कितनी सार्थक और कितनी सच्ची, कितनी खरी। वो आपने एक गाने का जिक्र किया था ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। हम्म। उसमें आता है, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। जैसे बच्चे तुतलाते हैं ना बचपन में, जो जो बड़े होते जाती है आवाज साफ होती जाती है, तो उसी तरह जब प्रातः होने लगती है, अंधेरा सा होता है, फिर हल्की सी लाइट होती है, तुतलापन ही एक तरह का। कवि ने भी कितने सुंदर शब्दों में उस दृश्य को लिखा है। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, आसमान पे सूरज बैठा अपनी गठरी खोल। भगवान देवात्मा ने भी अपनी ज्योति की गठरी खोल दी, चारों ओर उनकी ज्योति फैल रही है। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के श्री चरणों में हमें आकर उनकी शिक्षा को जानने का, समझने का, आत्मसात करने का इतना सुंदर, इतना भव्य अवसर मिला। सचमुच में हमारी दौड़ हमारे अपने साथ है। इससे पहले कि मौत दौड़कर हमारे से आगे निकल जाए, मौत को पराजित करना है। भगवान की शिक्षा को हम जितना आत्मसात करेंगे, जितना उनके अनुसार चलेंगे, अभी जीवन हमारे हाथ में है। जितना अपना भला कर लेंगे, आगे जाके फिर जैसी अवस्था आएगी, जैसे संदेश आते हैं कि वहां जाकर ज्यादा कोई शुभ नहीं कर सकता, अपना भला नहीं कर सकता, जो स्थूल शरीर में रहते हुए कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से दुआ निकलती है आपके लिए। आपका शुभ हो, आपका हित हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके सभी प्रियजनों का शुभ हो, और देर तक, और कम से कम शताब्दी पूरी करने का, 100 साल तक आप हमारे सिरों पर विराजमान रहे। मैं तो कहूँगा 1000 साल तक रहे। वो जन्मदिन भी आपका आ रहा है, वो तो आता है, शेर बोलते हैं ना, जन्मदिन पे तुम जियो हजारों साल, साल के दिन वो 50,000। सचमुच में आपका शुभ आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इतने सुंदर फ्लो संदेश, इतने वंडरफुल, जब जब पढ़ो कुछ ना कुछ नई बात समझ आती है। पहली बार में बात समझ नहीं आती, धीरे धीरे समझ आती है। और आपका तो फिर तर्ज बयां भी बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा जी, आपका भी पुण्य भगवान, जिन्होंने इतने शानदार उपदेश दिए, इतनी सरल भाषा में दिए, हम भगवान को अपने हृदय पर अधिकार दे सकें। अपने मैं को छोड़कर भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें, उसी में हमारी रक्षा है, हमारा भला है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे।
हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है। जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, सच्चे धर्माकांक्षी आत्मा है, उन सब के लिए यह धर्म भवन अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च सुख प्रदान करने वाला, जीवन रस प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को ज्योतिर्मान करके उस पर चलने के लिए हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपने अपने धर्म भवन में, अपने धर्म जगत में हमें प्रवेश प्रदान करवा कर, हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपका सदा सदा के लिए शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इष्ट लोकवासी तथा लोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्मदाता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब पारिवारिक जनों का, हमारे बच्चों का, हमारे नाती पोतों का, हमारे सब वंशी जनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हे दाता, हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके दे प्रभाव शीघ्र से शीघ्र उन तक किसी विधि से पहुंच सके, उन सब के भले का मार्ग भी खुल सके, हमारे धर्म स्मृतियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूल धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा जीवन विज्ञान लाभ करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी महान महिमा को उपलब्ध करके औरों तक पहुंचाने का और आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। जय भगवान देवात्मा की की जय। जय। भगवान भगवान देवात्मा देवात्मा की की जय। जय। भगवान देवात्मा की सबका शुभ, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी यह मंगल यात्रा सदा सदा के लिए चलती रहे और सारे मनुष्य जगत को इस यात्रा के साथ जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की अपार कृपा को हम सही रूप में अधिक से अधिक उसका सदुपयोग करना सीख सकें, अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने आप को अपने लिए, सबके लिए हितकर बना सकें। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, आज हम भी रुड़की के लिए प्रस्थान करेंगे यहाँ से 10 बजे। तो जैसा कि मैं पहले भी सूचित कर चुका हूँ
कि प्रातः के साधन हमारे 21 तक ये निरंतर चलते रहेंगे। सिर्फ एक दिन ब्रेक आएगा 22 तारीख को, मंडे को, और दोपहर के साधन 22 तक बंद रहेंगे। आज से, आज भी नहीं होगा, 22 तक बंद रहेंगे। 22 की रात को साधन होगा, तो रात्रि के साधन 21 तक बंद रहेंगे। तो 22 की रात्रि को साधन होगा और उसमें हम मिलेंगे, और उसके बाद फिर हमारा एज यूजुअल जैसे साधन चलते हैं ऐसे चलाएंगे। सबका शुभ हो, सबका भला हो। ये जो शिविर आ रहा है ये निर्विघ्न और सुंदर रूप से, हितकर रूप से संपन्न हो सके, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो श्रीमान जी।